सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि आपका हमारा कमिटमेंट हुआ था कि हम लोग आज के दिन जो है मिशन और बसपा को लेकर के अपने विचार आप लोगों के बीच में रखेंगे, तो टाइम हो चुका है सम्मानित साथियों। तो आज हम लोग आपके बीच में अपनी बात रखें, आगे बढ़ाओ। हम लोग आपके बीच में आज जो है इस विषय पे अपनी बात रखने जा रहे हैं। साथियों, आज के इस लाइव कैटर का उद्देश्य ये है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को बचाते हुए इस मिशन को कैसे बचाएं सम्मानित साथियों, क्योंकि अगर ये मिशन नहीं बचा तो लगता है बहुजन समाज पार्टी भी नहीं बच पाएगी। तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी रहे, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनी रहे, हमारा चुनाव चिन्ह हाथी बना रहे, यह तभी संभव है जब हम अपना मिशन को सुरक्षित रख पाए। सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा जैसे जैसे मिशन के पक्ष में काम हुआ तो वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी ऊपर की तरफ गई, और जैसे जैसे मिशन का काम बंद हो गया तो बहुजन समाज पार्टी नीचे की तरफ आ गई, जिसमें अभी पहले वाले चुनाव में मात्र एक सीट या ये कह सकते हैं कि 0 की बराबर सम्मानित साथियों हम लोग पहुंच गए। तो साथियों, ये दर्द मेरा नहीं है, हमारे साथियों का नहीं है, पूरे देश में पूरी दुनिया में जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, मानवतावादी सोच के जो लोग हैं, उन्हीं का सबका ये दुख है सम्मानित साथियों। तो इसलिए ये लाइव हम लोगों ने आकर के अपने विचार रखे हैं। तमाम साथी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सम्मानित साथियों, 10 मार्च को जब ये रिजल्ट आया उसके बाद हम लोग फील्ड में निकल गए, और फील्ड में जाकर के हम लोग डाटा कलेक्ट करने लगे कि किस प्रकार से जो है ये हम लोग किस किस वजह से हम लोग डाउनफॉल गए हैं। तो साथियों, वो डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उनके आधार पर एनालिसिस करने के आधार पर हम लोग जो उसका निष्कर्ष है वो आपके बीच में लेके सम्मान साथियों हम लोग पहुंचे हैं। आज के कुछ सवाल हैं कि हम इतने दुखी बसपा की हार से नहीं हैं जितने दुखी इस बात से हैं कि अब आगे क्या होगा। जी सम्मानित साथियों, बिल्कुल लोग इस बात से इतने दुखी नहीं हैं कि बहुजन समाज पार्टी की हार हुई है, दुखी इस बात से हैं कि हम लोग आगे इस मूवमेंट का, इस मिशन का सम्मानित साथियों आगे क्या होगा। एक एक करके सभी मिशनरी साथियों का बसपा से दूर हो जाना ये एक चिंता का विषय है। आगे बढ़ाओ। विरोधी ताकतों के सम्मानित साथियों हम लोग दुश्मन बन चुके हैं, ये एक हमारे लिए सोचने का विषय है सम्मानित साथियों। क्यों? जब कोई मूवमेंट छेड़ा जाता है, जिन लोगों के खिलाफ छेड़ा जाता है, अगर उसमें हमको उपलब्धि नहीं मिलती है तो जिन लोगों के खिलाफ जिस आंदोलन को खड़ा किया जाता है वो लोग सम्मानित साथियों उन लोगों के विरोधी बन जाते हैं वो लोग। इसलिए सम्मानित साथियों ये बातें हमने आपके बीच में रखी। अब साथियों 2-2 मिनट में अपनी बात हम बताते हुए अपनी बात को साथियों हम लोग समाप्त करेंगे। आओ जाने, नहीं ठीक है, आओ जाने, सबसे पहले हम लोग जाने मिशन क्या है, क्योंकि हम मिशन की बात कर रहे हैं। और मिशन क्या है, आंदोलन किसे कहते हैं, और कैडर की आवश्यकता क्यों पड़ी सम्मानित साथियों। सबसे पहले क्योंकि हम मिशन को बचाने की बात कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि मिशन क्या है। साथियों, मिशन जो अकॉर्डिंग टू हमारे महापुरुषों के अकॉर्डिंग जो मिशन है उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और उसके लिए सत्ता हासिल करना हमारे इस आंदोलन का मिशन है सम्मानित साथियों। मिशन मतलब हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो सम्मानित साथियों, इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को बराबरी की व्यवस्था में बदलने के लिए हमारा ये उद्देश्य है, और उसके लिए एक आंदोलन छेड़ना पड़ता है। सम्मानित साथियों, आंदोलन का मतलब होता है एक विचारधारा से लोगों की संख्या को जोड़ते हुए चले जाएं, उनकी संख्या को बढ़ाते हुए चले जाएं। जब एक विचारधारा के साथ बहुत बड़ी मात्रा में लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेता है सम्मानित साथियों। और जिस विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या
ज्यादा होती है वो विचारधारा रूल करती है, सत्ता में पहुंच जाती है। लेकिन एक विचारधारा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हमको एक कैडर की शुरुआत करनी होती है। कैडर मतलब लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को ट्रेंड करना, वो बता सकें कि ये हमारी विचारधारा है और आपके हित की ये विचारधारा है। और जब उस कैडर कैंप के माध्यम से हमारी विचारधारा से लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो सम्मानित साथियों वो आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। और जब आंदोलन में तब्दील हो जाएगा तो जिस विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, उसके पास वोट बैंक ज्यादा होगा, तो वो सत्ता पे पहुंच जाएगा। फिर सत्ता के माध्यम से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, गैर बराबरी की व्यवस्था को बराबरी में बदल सकते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों ये काम हमारा बंद हो गया। जब ये काम बंद हो गया, ये क्यों जरूरी है इस बात को साथियों आप समझ सकते हो। इस टाइम आरएसएस नाम का जो मिशन चल रहा है, जो उनका जो आंदोलन चल रहा है, आप देख सकते हैं सम्मानित साथियों, सारी ताकतें, सारे सत्ता उनके पास है, मीडिया उनके पास है, न्यायपालिका उनके पास है, कार्यपालिका उनके पास है, विधायिका उनके पास है, पैसा उनके पास है, गुंडे उनके पास है, सब कुछ सारी ताकतें जो होती हैं वो सारी ताकतें उनके पास है। इसके बावजूद भी वो अपना कैडर कैंप जारी रखे हुए हैं सम्मानित साथियों, चाहे वो शाखा के माध्यम से हो, चाहे उनके जो है वो कैडर कैंप, उनके प्रशिक्षण शिविर लगते हो। तो साथियों वो क्यों अपने सारी ताकतें उनके पास होने के बावजूद भी उनका काम जारी क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि बिना कैडर कैंप के, बिना शाखाओं के हम लंबे समय तक सत्ता में नहीं बने रह सकते। तो इसलिए सम्मानित साथियों उनका काम जारी है, हमारा काम बंद हो गया है। यही मान्यवर साहब कांशीराम जी कहा करते थे कि वो इस देश में लोगों को तोड़ करके, जातियों में वैमनस्यता फैला करके इस देश में राज करना चाहते हैं और हम इस देश में जातियों को आपस में जोड़ करके आपस में भाईचारा बनाना चाहते हैं। तो साथियों ये हमने आपको बताया कि मिशन क्यों जरूरी है, उसके लिए आंदोलन क्यों जरूरी है, उसके बाद साथियों उस आंदोलन को तैयार करने के लिए कैडर कैंप क्यों जरूरी है, जो साथियों 2007 के बाद लगभग बंद हो गए हैं। इसलिए सम्मानित साथियों यहाँ से हमारी समस्या साथियों शुरू होती है। तो आगे हम आपको 3-4 पॉइंट्स पे और अपनी बात रखते हुए उसके बाद सम्मानित साथियों हम निष्कर्ष की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। सबसे पहली बात, आप सभी साथी इस बात को समझ लें कि इस दुनिया में समस्या का हर एक का समाधान होता है। हम जिस समस्या में फंस गए, हमारा मूवमेंट, ये मिशन जिस समस्या में फंस गया, तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से निकलना अब संभव नहीं है, ये असंभव है, ऐसा नहीं कह सकते सम्मानित साथियों। हम इस बात को मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे, जब आपके पास समस्या का कोई समाधान नहीं है तो इसका मतलब आप खुद उस समस्या के हिस्सा हैं। तो सम्मानित साथियों इसलिए हम लोग समस्या का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम लोग जो है समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं। तो कैसे कैसे सॉल्व होगी ये बातें साथियों हम लोग बता करके निष्कर्ष की तरफ जाएंगे। सम्मानित साथियों आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम आपके बीच में सम्मानित साथियों लेकर के आए हैं। थोड़ी बातें तीखी भी होंगी लेकिन जो कि बहुत जरूरी होंगी। आज लोग सोच सकते हैं कि जयप्रकाश इतना उग्र होकर के इस प्रकार से अपनी बात कैसे बोल रहा है, तो साथियों आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी था। इसलिए सम्मानित साथियों कोई बात अगर हमारी हार्ड निकल जाती है तो उसको आप लोग साथ के साथ माफ करते हुए चलें। लेकिन सम्मानित साथियों आज हमारी कुछ खट्टी मीठी बातें आप लोगों के बीच में होंगी। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग साथ के साथ सम्मानित साथियों शेयर भी करते जाएं। साथियों ये बुद्ध का नियम है और दुनिया ने, पूरी दुनिया में जितने भी लोग रिसर्च करते हैं या जितने भी देश में, दुनिया में जितने भी कानून बने हैं वो सारे कानून बुद्धिज्म से फॉलो किए गए हैं। और जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी की सारी रिसर्च जो है वो बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के ऊपर डिपेंड होती है। तो साथियों मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है।
इसी बात को रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी सम्मानित साथियों कहा गया है कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, और उसके आपको पहले अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। नंबर 2, डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 3, उस डाटा पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और नंबर 4, उसके बाद आपका निष्कर्ष निकल के आएगा। तो सम्मानित साथियों, हमारे जो दुख है, हम चुनाव हार गए, इसका कारण है, वो कारण तक हम जब सच्चे कारण तक पहुंच जाएंगे तभी हम इसका निवारण निकाल सकते हैं। और जब वो निवारण होगा वही हमारा दुख से मुक्ति का मार्ग होगा। तो सम्मानित साथियों, ये बात बुद्ध ने कही। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि पार्टी की हार के मुख्य कारण क्या रहे। सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी क्यों हारी, ये साथियों हमने इसको 2 फेज में हमने रखा है। जो हम लोग फील्ड में घूमे हैं उसके आधार पर साथियों, हम लोग जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर हम आपको साथियों बताना चाहते हैं। ये यहाँ पर 2 प्रकार से साथियों हमारे बीएसपी के हार के कारण रहे हैं। सम्मानित साथियों, नंबर 1 हमने आंतरिक रखा है और नंबर 2 बाहरी रखा। अंदर की क्या वजह रही है, बाहर की क्या वजह रही है, मैं पहले आपको इसको बताने के बाद में फिर इस पे एक पॉइंट पे हम लोग सम्मानित साथियों डिस्कस करेंगे। आंतरिक प्रॉब्लम जो रही है हमारी अंदर की बीएसपी की पार्टी के अंदर की जो प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि बड़े नेताओं का जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी बनाना। जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, जिनको मंडल दिए गए और जिनको जोन दिए गए, उन्होंने कभी भी छोटे कार्यकर्ता से आकर के ये नहीं पूछा कि बताओ जी हमारी स्थिति क्या है। वो दूर से बात करते रहे और वो इसी प्रकार से ये मानते चले गए कि भाई जो ये बोल रहे हैं ये ठीक होगा। सपने दिखाए गए कि हम लोग बहुत जल्दी हम चुनाव हम अच्छी मात्रा में जीत रहे हैं, बोलनी पड़ी मजबूरी। सम्मानित साथियों, नंबर 2 बाम सेफ का निष्क्रिय होना। बाम सेफ का साथियों यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब कांसीराम के समय से ही बाम सेफ को कमजोर कर दिया गया था। नहीं, बेशक 120 लोग बाम सेफ को छोड़ करके जो मान्यवर साहब कांसीराम जी की थी उसको छोड़ करके बेशक वो राजीव गांधी के पक्ष में चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाम सेफ से बहुत काम मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कंटिन्यू लिया था। टैलेंट, टाइम और ट्रेजेडी जो साहब ने जो 3T का साथियों जो नारा दिया था उसका साथियों बहुत भरपूर यूज किया था। लेकिन अब आकर के क्या हुआ कि केवल जो मेरी बाम सेफ के लोगों से हमारी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि केवल पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से ये हमसे बात करते हैं, बाकी जो हमारी और जो टाइम है और जो हमारा टैलेंट है उसका ये लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब से ये हुआ है तो साथियों तब से भी हमारी पार्टी नीचे की तरफ गई है। साथियों तीसरी बात रही है केवल पैसा को प्राथमिकता देना। सम्मानित साथियों, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा को प्रायोरिटी देना और जीत को सेकेंडरी स्थिति पे रखना साथियों ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक रहा है। सम्मानित साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बात को आप लोग नेगेटिव ना लेकर के इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि आप लोग इस समय अगर नेगेटिव ले गए तो सम्मानित साथियों ये धीरे धीरे ये मिशन खत्म हो जाएगा। अगर ये मिशन खत्म हो गया तो सम्मानित साथियों फिर हमारी ये पार्टी भी नहीं बचेगी। इसलिए आपको इसको पॉजिटिव लेना होगा। पैसा चाहिए लेकिन उससे पहले हमको जीत हमको पहले चाहिए। पैसा जो पार्टी फंड में हो या जिस प्रकार से हो उसको हम लोग सेकेंडरी रखें। तो सम्मानित साथियों इस बात को भी हमारे नेताओं को ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हम लोग बाहर आकर के तो हमने रिजाइन दे दिया, लेकिन हमने अंदर जब माननीय बहन जी ने समीक्षा मीटिंग करी थी कुछ दिन पहले 27 तारीख को शायद कितने तारीख को की थी, तो उस समय हमने अपनी बात नहीं रखी। साथियों अगर उसी समय हम लोग अपनी बात को माननीय बहन जी के सामने रख देते कि बहन जी ये समाज की स्थिति है, ये पोजीशन है, इसके बारे में आप लोग कुछ सोचें सम्मानित साथियों। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने वहां पर जो है मीटिंग सम्मानित साथियों हमने जो माननीय बहन जी ने रखी तो वहां पर हम लोग अपनी बात नहीं रखी। बाहर आकर के हमने कहा कि बहन जी ने ये गलत कर दिया है, बहन जी को ये काम नहीं करना चाहिए था, बहन जी ने जो है
हम तो ये सोच रहे थे कि जयप्रकाश की आज वापसी होगी, कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन सम्मानित साथियों वहां पर ऐसा नहीं हुआ। ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, आप ज्यादा मत हिलो या उधर जा कर लो, तो आराम से, ज्यादा मत हिलना, प्यार से देखो। तो इसलिए सम्मानित साथियों ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अंदर जो है बहन जी के सामने असली रिपोर्ट हम नहीं रख पा रहे हैं, बाहर आकर के हम लोग रिजाइन दे रहे हैं या बहन जी में कमी बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 50 रुपए की मेंबरशिप के स्थान पर 200 रुपए की मेंबरशिप जो बनाई गई है पार्टी के द्वारा, तो वहां पे बाहर आकर के लोगों ने कहा कि ये चीज संभव नहीं है, ये तो मुश्किल हो जाएगा। इसके स्थान पर 10 रुपए की मेंबरशिप लागू होनी चाहिए थी और कम से कम 1 लाख मेंबर्स के पास जाना चाहिए था। 10 रुपए की मेंबरशिप को लेकर के 1 लाख आप सदस्य बनाते तो हम सम्मानित साथियों आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग 35, 40, 45 हजार वोट प्राप्त करके हम लोग जीत जाया करते थे, लेकिन आज की डेट में कम से कम 1 लाख वोट हमको चाहिए तब हम जीत पाएंगे। तो 1 लाख वोटर तक पहुंचने के लिए हम 200 रुपए की पर्ची लेकर के जाएं, वो साथियों बहुत कठिन हो जाएगा। उसके स्थान पर हम 10 रुपए की पर्ची लेकर के जाएं तो साथियों वो आसानी से कटवा भी लेंगे और हमारे सदस्य भी बन जाएंगे, हमारे पास डाटा भी इकट्ठा हो जाएगा। और साथियों पर्ची भी वो जब भी कटवाएंगे जब कैडर कैंप के माध्यम से हम उनको समझाएंगे, उनको भविष्य के बारे में समझाएंगे कि आप लोग राशन के चक्कर में, ये 5 किलो राशन के चक्कर में, नमक के चक्कर में, 2.5 लाख के मकान के चक्कर में, और साथ ही इस प्रकार से जो आपके छोटे छोटे जो आपको प्रलोभन दिए गए हैं उनके चक्कर में आकर के आपने अपने बच्चों के एजुकेशन रोजगार का पैसा आप लोगों ने वहां से हटवा दिया है। अब आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाएंगे, आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये बातें जाके जब हम कैडर में बताएंगे तो वो आपकी बात से सहमत होंगे, तो वो आपकी 10 रुपए की जो मेंबरशिप है वो आपको जल्दी कटवा सकते हैं। इस प्रकार से 1 लाख सदस्यों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। अब क्या होगा, जो बड़ी बड़ी जो मेंबरशिप है सम्मानित साथियों, वो कोई एक धन्ना सेठ उसको हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर के रख लेगा, अपने घर में रख लेगा और आपको इकट्ठा पैसा दे देगा। साथियों हमारा उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम सम्मानित साथियों पहुंच सकें। क्यों, आपने देखा होगा अधिकांश पार्टियां केवल मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाती हैं। वो क्यों बनाती हैं? जिससे कि लोग उनके साथ जुड़ जाएं। तो साथियों हमारे पास कुछ पैसे की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी से चलती है, लेकिन हमारे पास जो आर्थिक प्रॉब्लम है उसको भी हमें दूर करना है पार्टी की। तो अगर 10 रुपए की मेंबरशिप हम 200 रुपए के स्थान पे 10 रुपए की मेंबरशिप बना करके चलें तो ज्यादा संख्या में लोग उससे जुड़ सकते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच भी सकते हैं। तो सम्मानित साथियों लेकिन हो क्या रहा है, मान्य बहन जी के सामने बात जो जायज है वो नहीं रखी जा रही है। बाहर आकर के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी आकर के रोते हैं कि मान्य बहन जी ने ये गलत कर दिया है। लेकिन सम्मानित साथियों आप लोगों को इस बात को समझना होगा, जब हम राजस्थान के प्रभारी थे धर्मवीर सिंह अशोक साहब के साथ में, तो हम लोगों ने भी मान्य बहन जी को कन्विंस करके अपनी बात उनको समझा करके हमने काफी फैसले राजस्थान को लेकर के कराए। जैसे माननीय बहन जी ने एक बार अशोक साहब को और मुझको दिल्ली में बुलाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी हमको 200 में से 5 सीट दे करके गठबंधन करके अपने यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहती है 2018 का। लेकिन साथियों हमने जब बहन जी से बात करी कि बहन जी 5 सीटों में 200 में से 5 सीटें पे अगर बीएसपी लड़ेगी, 195 पे कांग्रेस लड़ेगी, तो हमारा वोट कांग्रेस में तो चला जाएगा, लेकिन उनका वोट 5 सीटों पे कांग्रेस का वोट हमारे पास ना आकर के वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा, तो हम 0 हो जाएंगे। इस बात को बहन जी ने समझा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। इस बात को बहन जी ने समझा और वहां पे सोनिया गांधी जी से अपना पैक्ट जो है साथियों वहां पर उन्होंने करने से इनकार किया।
हमने सारी बातें मनवाई। अगर हम लोग ईमानदारी निष्ठा से मिशन पार्टी के हित में अपनी सोच लेकर के माननीय बहन जी के सामने अपनी बात रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहन जी उस बात को नहीं माने, लेकिन हम लोग अपने पदों को बचाने के लिए अपने स्वार्थ के चक्कर में आकर के हम जायज बात बहन जी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। दूसरी बात सम्मानित साथियों निकल के आई है कि आजकल बड़ी पोस्ट चल रही है परिवारवाद को लेकर के कि बहन जी परिवारवाद में फंस चुकी हैं। जैसा कि लोगों ने जानकारी बताई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हैं, उनके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके भतीजे जो हैं वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और जो उनकी भाभी हैं वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। जैसा हमें साथियों जानकारी मिली है फील्ड में चलने से, तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आपको लगता है कि वो जो नया नेतृत्व जो उतारने की बात चल रही है, अगर लगता है कि वो आरएसएस को सम्मानित साथियों वो टक्कर दे पाएंगे हमारे भाई, तो आप उनके बारे में सोचें। लेकिन सम्मानित साथियों आज की डेट में स्थिति बहुत गंभीर है, तो इससे भी हमको निकलना होगा। लेकिन निकलेंगे कब? जब हम माननीय बहन जी के सामने अपनी सच्चाई रखेंगे कि समाज ये स्वीकार कर रहा है, समाज इस बात को मान रहा है, तो सम्मानित साथियों हम लोग चुपचाप जी बहन जी अगर हम लोग सभी लोग कर लेंगे तो ये माननीय बहन जी के साथ धोखा है, ये मिशन के साथ में धोखा है, ये पार्टी के साथ धोखा है। हम लोग ही आप लोग ही बहन जी के आंख और कान हैं। अगर हम लोगों ने सही रिपोर्ट नहीं दी तो सारे डिसीजन खराब हो जाएंगे और खराब होने से सम्मानित साथियों ये मिशन खत्म हो जाएगा। ये मिशन खत्म हो जाएगा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ये पार्टी खत्म हो जाएगी तो हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं आएंगे। हम लोगों ने जो भी यहाँ से प्राप्त किया है, चाहे MP MLA बने, मंत्री बने, पैसे वाले बहुत से लोग बने, लेकिन सम्मानित साथियों वो सब कुछ धूमिल हो जाएगा, कोई आपका पद लेने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को जरूर गंभीरता से माननीय बहन जी के सामने लेकर के जब भी कभी आपकी मीटिंग हो इस बात को जरूर रखें कि माननीय बहन जी समाज की ये सोच है। वरना होगा क्या, आप वहां पे जाकर के जी बहन जी करके आ जाएंगे और बाहर आकर के आपका विरोध होता है, कार्यकर्ता का विरोध होता है। तो इसलिए सम्मानित साथियों इस विरोध से आपको बचना है तो माननीय बहन जी के सामने आपको असली रिपोर्ट जो है समाज की वो रखनी पड़ेगी। और साथियों और जो मुख्य जो कारण रहा है हम लोगों का चुनाव हारने का वो ये रहा है कि हमारा जो प्रत्याशियों को संगठन का पूर्ण सहयोग ना मिलना। सम्मानित साथियों जिसको कैंडिडेट घोषित कर दिया उसके बाद जो साथियों जो हम लोग जो प्रत्याशियों के बीच में जो घूमे वो ये कह रहे थे कि जयप्रकाश भाई आप तो आ गए हो लेकिन संगठन के बड़े पदाधिकारी हमारे साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो टिकट तक तो हमारे साथ थे लेकिन जैसे ही वो टिकट हुआ उसके बाद ये लोग हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहे हम जीते चाहे हारे ये हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। तो सम्मानित साथियों आपको मालूम होगा भाजपा के अंदर चाहे 15 दिन पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हो लेकिन वो कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, वहां के संगठन के लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर साथियों हमारा संगठन हमारा साथ नहीं देगा तो सम्मानित साथियों हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों और जो अगला जो कैडर है, अगला जो बिंदु है जिसकी वजह से हमारे कैडर कैंप जो हमारे बंद हो गए हैं उसकी वजह से सम्मानित साथियों हम लोग इस चुनाव को हारे हैं। तो इसलिए सम्मानित साथियों आप लोगों से हमारा निवेदन है, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे बीएसपी ऊपर की तरफ गई और कैसे कैसे नीचे की तरफ चली गई और उसके बाद साहब कांशीराम जी ने इस मूवमेंट को कैसे खड़ा किया, कैसे नीचे चला गया, ये कैसे ऊपर जाएगा, ये बात बता के सम्मानित साथियों हम अपनी बात को समाप्त करेंगे और आप लोगों से विदा लेंगे। साथियों हाँ साथियों ये बात बिल्कुल जायज है कि जो भाईचारा जो कमेटी थी जो साहब कांशीराम जी ने चलाई थी कि हमको सभी समाज में भाईचारा बनाना है, तो भाईचारा कमेटियों को भी सम्मानित साथियों खत्म कर दिया गया है। जो पहले चलती थी एक समाज एक व्यक्ति उस समाज का होता था जिसकी भाईचारा कमेटी बनाई थी, उसके साथ में एक ऐसी समाज का व्यक्ति को भी जोड़ा जाता था, तो तब जाके सम्मानित साथियों भाईचारा बनाया था। हमने 2007 के अंदर हमने साथियों उस टाइम देखा था, वो साथियों कमेटी भी समाप्त हो गई हैं। तो ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद साथियों हम लोग निष्कर्ष की तरफ जाएंगे। कुछ हमारे जो बाहरी प्रॉब्लम है वो ये है 5 किलो राशन के चक्कर में, नमक के चक्कर में कि भैया हमको तो मोदी जी ने नमक खिलाया है, हम नमक हरामी नहीं करेंगे।
इसके चक्कर में भी सम्मानित साथियों बहुत सा वोट पड़ा है। ई श्रमिक कार्ड है जिसमें कुछ पैसे लोगों के राशन, लोगों के और खर्चों के लिए 1500 रुपए आए हैं, उससे भी साथियों वोट में प्रॉब्लम आई है। 2.5 लाख मकान के लिए दिए गए, मीडिया के द्वारा सपा को मजबूत दिखाना, ये भी साथियों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। पुरानी पेंशन को हम लोग बहाल करेंगे, तो साथियों ये भी जो है उसने सबसे पहले अखिलेश जी ने बोला, इसको लेकर के हमारा जो बहुत सा जो एम्प्लॉय वर्ग है वो भी साथियों उधर गया है अपने परिवार को लेकर के। और साथियों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी रही है कि एक तो वोट जो है वो हमारे कटवा दिए गए थे, काफी बड़ी मात्रा में वोट हमारे काटे गए, नए वोटर को बनने नहीं दिया गया, जो थे उसमें भी हर परिवार में से कुछ वोट काटे गए, नई वोटर को बनने नहीं दिया, हमारे लोग जागरूक नहीं रहे, हमारे कार्यकर्ता उसको बनवा नहीं पाए, और हर विधानसभा में लगभग 15-20 हजार वोटर हमारा बाहर जीविका कमाने के लिए सम्मानित साथियों पहुंचता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है, मेहनत मजदूरी करता है। हर विधानसभा से 15-20 हजार लोगों का ऐसा साथियों लिस्ट निकल के आई है। वो लोग होली पे तो आते हैं, दिवाली पे आते हैं, शादी में अटेंड करने आते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं आते हैं। तो सम्मानित साथियों ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है, इसको भी साथियों हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो साथियों अब हम लोग आपके बीच में सम्मानित साथियों कुछ बातें लेकर के आते हैं कि किस प्रकार से विधानसभा का चुनाव हमने कब हमने शुरू किया लड़ना, और किस प्रकार से सम्मानित साथियों हम लोग ऊपर की तरफ चले गए, और किस प्रकार से हम नीचे सम्मानित साथियों आए। इसको दिखा देंगे हमारे क्या है ना, इसको साथियों आप लोग देख सकते हैं। ये आप सम्मानित साथियों आप लोग देख सकते हैं, हमने जैसे 1984 में पार्टी बनी, उससे पीछे से हम लोग सम्मानित साथियों काफी हम लोग चले हम लोग, और उसके बाद में साथियों हमने 1993 के चुनाव से सम्मानित साथियों हम लोग बात करते हैं। 1993 में 67 सीटें सम्मानित साथियों हम लोग जीत के आए, और वोट ऑफ परसेंटेज जो है 11.12 रहा सम्मानित साथियों, 11% के आसपास हमने वोट प्राप्त किया। 1996 में हमने 67 MLA की सीट जीती, और हमको साथियों लगभग 20% वोट साथियों हम लोगों को मिला। 2002 में हमने 98 सीट जीती, और साथियों 23% वोट हमको मिला। इस बीच में सम्मानित साथियों हमारी सरकार बनती चली गई थी बैलेंस ऑफ पावर के आधार पर, और उसके बाद 2007 में हमने जो है 30% वोट साथियों हमको लगभग मिला, और 206 सीटें हम लोग जीते। और उसके बाद साथियों 2012 में 80 सीटें हम जीते, और हमको लगभग 26% वोट मिला। 2017 में हमको 22% वोट मिला, 19 सीट हम जीते, और 2022 के अंदर सम्मानित साथियों, वो 2007 की बात थी, और 2022 के अंदर हमको 12.88 मतलब लगभग 13% वोट सम्मानित साथियों हमको मिली है, और केवल 1 सीट मिली है। तो साथियों ये हमारी स्थिति रही कि हम लोग किस प्रकार से ऊपर की तरफ गए, और सम्मानित साथियों किस प्रकार से हम लोग नीचे की तरफ आए। तो इसलिए सम्मानित साथियों ये किसकी देन थी, हम साथियों हम देख सकते हैं, जब हमारे कैडर कैंप चले तब हम लोग ऊपर की तरफ गए। ये साथियों लोकसभा का जो है आपके सामने है, 1989 में हमको 4 सीटें मिली, और 2% हमको वोट मिला। 1991 में हमको 3 सीट मिली, और लगभग 2% वोट मिला। 1996 में हमको 11 लोकसभा की सीट मिली, और 4% वोट मिला। 1998 में हमको 5 लोकसभा की सीट मिली, लगभग 5% वोट मिला। 1999 में हमको 14 लोकसभा की हमको सीटें मिली, और लगभग 4% वोट मिला। 2004 में हमको 19 सीटें मिली, और हमको जो है लगभग 5% वोट मिला। 2009 में हमको 21 लोकसभा की सीटें मिली, और लगभग 6% वोट मिला। 2014 में सम्मानित साथियों हम 0 हो गए, और हमको लगभग 4% वोट मिला। और सम्मानित साथियों 2019 में सपा के साथ गठबंधन करने के बाद सम्मानित साथियों हमको यहाँ पर 10 हमको लोकसभा की सीटें मिली, और सम्मानित साथियों हमको 3.7% सम्मानित साथियों हमको वोट मिला। तो इसलिए सम्मानित साथियों हमने ये बताया कि किस प्रकार से हम ऊपर की तरफ गए, और किस प्रकार से सम्मानित साथियों हम लोग नीचे की तरफ चले गए। इसमें साथियों कहीं ना कहीं अगर योगदान रहा है, हमारे ऊपर उठने का जो योगदान रहा है, वो सम्मानित साथियों कैडर कैंप रहा है। ये कैडर कैंप हमारे बंद हो गए, तब से सम्मानित साथियों हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों ना हमको कैडर कैंप को सम्मानित साथियों हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा।
वरना सम्मानित साथियों कैडर बंद हो जाएंगे तो लोगों की हमारे विचार के साथ जुड़ने वालों की साथियों हमारी संख्या कम होती चली जाएगी, फिर साथियों हम लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमको मिशन के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा और आंदोलन के लिए हमको साथियों कैडर कैंप हमको फिर से चलाने पड़ेंगे। मान्यवर साहब कांशीराम जी की तर्ज पर हम फिर से कैडर कैंप को सम्मानित साथियों स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कैडर को हम अपडेट करेंगे। उसके बाद सम्मानित साथियों आज आपने देखा होगा सभी जाति के जो लोग मान्यवर साहब कांशीराम जी जो नेता बनाए थे वो अधिकांश दूसरी पार्टियों में जाकर के सम्मानित साथियों वहां पर बैठे हुए हैं। आज बीएसपी के पास नेताओं की साथियों कमी है। हमारे पास हर समाज का नेता होना चाहिए। हर स्टेट के अंदर सम्मानित साथियों हमारे पास नेता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने पंजाब के अंदर जो यशवंत मान है, कौन से हैं जो वहां मुख्यमंत्री बने हैं, भगवंत मान है, उनको साथियों वहां पर उन्होंने नेता बनाया। ये लोग जगह जगह नेता बना रहे हैं हर स्टेट के अंदर। हमको भी साथियों अपनी पार्टी के जगह जगह नेता मिशन के आधार पर सम्मानित साथियों हमको खड़े करने पड़ेंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों आप बेफिक्र रहें, हम लोग फिर से कैडर को साथियों हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपडेट करके साथियों समाज के बीच में लेकर के जाएंगे और सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में भाईचारा बनाने की साथियों हम लोग अपील करेंगे। उसका कैडर साथियों हम लोग तैयार कर रहे हैं। अब साथियों मेन पॉइंट में हम यहाँ पर आते हैं कि साहब कांशीराम जी ने ये मिशन इतने ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया, इस बात को साथियों हमको समझने की आवश्यकता है। साहब कांशीराम के द्वारा इस मिशन को ऊंचाई तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो 3 कमिटमेंट जो उन्होंने अपने आप से किए थे, समाज के सामने किए थे साथियों, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे नंबर 1 उनका अविवाहित रहना। उसके पीछे साथियों क्या लॉजिक है ये हम आपके बीच में रखेंगे। उनका साथियों घर को छोड़ देना और धन संचय ना करना। इन तीनों पॉइंट्स का, इन तीनों कमिटमेंट्स का, इन तीनों प्रतिज्ञाओं का साथियों इस मिशन में बहुत बड़ा योगदान रहा। क्यों? जब हम शादी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी समय हमारे पास बाउंडेशन बन जाती है। इसलिए साथियों हमारा पूरा का पूरा समय इस मिशन में लग सके, कोई बाधा ना आ पाए, क्योंकि साथियों पहले सब कुछ अच्छा लगता है, हो सकता है बाद में दिक्कत हो, बच्चे पैदा हो, उनमें समय देना पड़े, तो साथियों पूरा का पूरा समय परिवार में से जो है हटा करके पूरा समय हम मूवमेंट को, मिशन को, समाज को दे सकें। इसलिए सम्मानित साथियों अविवाहित रहने का मान्यवर साहब कांशीराम जी ने फैसला लिया। दूसरी बात साथियों घर को छोड़ देना, क्योंकि सम्मानित साथियों जहां पर खून के रिश्ते होते हैं, हमारा घर में आना जाना रहता है, तो कहीं ना कहीं सम्मानित साथियों अटैचमेंट आ ही जाता है। तो उस अटैचमेंट को, आसक्ति को साहब कांशीराम जी ने खत्म किया कि अगर मेरा घर में मेरा आना जाना रहेगा तो मेरा भैया भतीजों के साथ में, भाभी के साथ में या मम्मी पापा के साथ में मेरा लगाव बढ़ेगा। जब लगाव बढ़ेगा तो वो अपनी समस्याएं बताएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, हमको आर्थिक प्रॉब्लम है, हमारा मकान बनवा दो, हमारा ये काम करवा दो, हमें पैसे की प्रॉब्लम है। तो साथियों उस प्रकार से वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों साहब कांशीराम जी ने कहा कि मैं परिवार से नाता तोड़ता हूं, जिससे कि मेरी उसके साथ अटैचमेंट ना रहे। अटैचमेंट रहेगा तो वो प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर वो ये बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चे की आप अपनी कोई दुकान खुलवा दो, कोई बिजनेस करवा दो। तो उस प्रकार से सम्मानित साथियों ये पैसा जो है, जो हमको समाज मूवमेंट के लिए पैसा हमको देता है, तो वो धीरे धीरे वो पैसा घर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये पैसा जो है समाज से हटेगा, तो इससे मूवमेंट का नुकसान होगा। इसीलिए साहब कांशीराम जी ने ये फैसला लिया कि मैं परिवार से नाता तोड़ता हूं, मैं परिवार के साथ में अपने संबंध नहीं रखूंगा, जिससे कि मेरी वहां से अटैचमेंट समाप्त हो जाए। तो साथियों बहुत बड़ा जो रोल है इस प्रतिज्ञा का भी रहा। और तीसरी जो प्रतिज्ञा थी मान्यवर साहब कांशीराम जी की, वो ये थी कि मैं धन संचय नहीं करूंगा। अगर धन संचय करूंगा तो उनको पता थी कि मुझको विरोधी जो सरकार है वो ईडी के चक्कर में, किसी और सीबीआई के चक्कर में, छापों के चक्कर में मुझको फंसा लेगी, और फिर मुझे जो है मैं अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पाऊंगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों 3 जो डिसीजन थे साहब कांशीराम जी के,
ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इसलिए ये 3 डिसीजन लेने के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बेफिक्र होकर के इस मूवमेंट को गति दी और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। तभी जाके साथियों उन्होंने खुल करके पूरे 24 घंटे अपना समय मूवमेंट को देकर के साथियों इस मिशन को यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा आप लोगों से निवेदन है, इसलिए हमने भी मान्यवर साहब कांशीराम जी से प्रेरित होकर के ये तीनों फैसले मैंने छोटी उम्र में लिए थे। जब मैंने मान्यवर साहब कांशीराम जी को कि साथियों में अस्थियों का और राख का जब मैं केयर टेकर था दिल्ली के निगम बौद्ध घाट पे, वहां मैंने साथियों फैसला लिया कि मैं मान्यवर साहब कांशीराम जी को अक्षर से पालन करते हुए मैं इस मूवमेंट में काम करूंगा। तो उसी दिन मैंने फैसला लिया कि मैं भी शादी नहीं करूंगा, मैं धन संचय नहीं करूंगा और अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। तभी से सम्मानित साथियों, लगभग कुछ समय के बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया। उस दिन से लेकर के आज तक मैं कभी अपने घर नहीं गया, क्योंकि साथियों मुझको इस बात की चाहत थी कि साहब कांशीराम जी का मूवमेंट ये आगे आगे लेकर के साथियों इसको मंजिल की तरफ लेकर के जाया जाए। तो इसलिए सम्मानित साथियों, तीनों कमिटमेंट का, तीनों प्रतिज्ञाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हमने भी ये तय किया कि साहब कांशीराम जी की तीनों प्रतिज्ञाओं को हम अक्षर से पालन करेंगे अपने ऊपर और इस मिशन को, इस मूवमेंट को आगे लेकर के जाने के लिए सम्मानित साथियों हम आपसे अपील करते हैं, जो ये चाहते हैं कि अभी भी ये मिशन आगे बढ़े। साथियों, हार जीत लगी रहती है, हार जीत इतना बड़ा मैटर नहीं है, जितना बड़ा मैटर समाज के सामने यह है कि अब आगे इस मिशन का क्या होगा। मिशन आगे चलेगा तो हम फिर से हम जीत जाएंगे, पार्टी खड़ी हो जाएगी, फिर से हम लोग मजबूत हो जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, मिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साथियों हमारे बीच में जो गिरावट आई है वो हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हम आपसे अपील करते हैं, सभी साथियों से अपील करते हैं कि घबराए नहीं। जो लोग अभी भी ये चाहते हैं कि अभी भी मिशन आगे बढ़े, उनसे हम अपील करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें और हम इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कैडर कैंप को फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस मूवमेंट को, आंदोलन को फिर से खड़ा करना चाहते हैं और इसको सम्मानित साथियों इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक इस मिशन के आधार पर हम साथियों मानवतावादी सोच रखने वाले व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री हम लोग सम्मानित साथियों बनाना चाहते हैं। इसलिए जो ऐसे जो चाहते हैं ऐसा, तो वो सभी साथी सम्मानित साथियों हमारा सहयोग करें। इसलिए हम आपको सम्मानित साथियों विश्वास दिलाते हैं कि आओ एक नई ऊर्जा के साथ हम फिर से इस कैडर को तैयार करें। हम कैडर को तैयार करने जा रहे हैं, हम अपडेट करेंगे, हम डाटा हम फिर से इकट्ठा करेंगे कि हम लोग को किस किस बिरादरी में क्या क्या समझाना है, कि वो सबको लोग अपने छोटे छोटे लालच से हट करके फिर से अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, अपने बच्चों के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की खातिर और इस मूवमेंट की खातिर, महापुरुषों के आंदोलन की खातिर वो फिर से इकट्ठा होकर के वो फिर से इस मूवमेंट में जुड़े और हम फिर से उत्तर प्रदेश में सीएम बनाने के साथ साथ इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। ऐसी सम्मानित साथियों हम लोगों से अपील करेंगे। इसलिए निष्कर्ष में ये बात निकल के आती है कि आप सभी साथियों से हमारा निवेदन है, सही बातें आप मान्य बहन जी के सामने रखें। आप अपने छोटे छोटे लालच के चक्कर में आकर के अपने घर में आप मान्य बहन जी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से साथियों डिसीजन हमारे गलत होते जा रहे हैं। अगर आपको गलत डिसीजन से पार्टी को बचाना है तो आपको सही बातें मान्य बहन जी के सामने रखनी होंगी और उसके बाद साथियों मिशन को आपको प्रायोरिटी देनी होगी, प्राथमिकता आपको मिशन को देनी होगी। तो उसके बाद मिशन बचेगा तो पार्टी भी बचेगी और हमारा चुनाव चिन्ह भी बचेगा, मान्य बहन जी का भी साथियों अस्तित्व रहेगा। वरना ऐसा आएगा आगे चल करके हमारी पार्टी से कोई चुनाव लड़ने के लिए भी हमारे पास लोग नहीं मिल पाएंगे। फिर आप पछताएंगे कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्यों पछताना। तो सम्मानित साथियों हमको साथियों सही समय पे सही डिसीजन लेना होगा। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को सम्मानित साथियों समाप्त करूंगा। एक बार साहब कांशीराम लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, उनकी गाड़ी के नीचे एक छोटा सा जो गिदड़ होता है, जो सियार होता है, रात को वो टकरा गया। साहब ने पूछा ड्राइवर से कि भाई ये क्या था, तो ड्राइवर ने बताया कि साहब सियार था, वो टकरा गया। तो साहब ने पूछा कि फिर तो वो तो मर गया होगा। उसने कहा कि हाँ, ड्राइवर ने कहा कि मर गया होगा। तो साहब के साथ में और भी कुछ साथी बैठे हुए थे। साहब ने पूछा तो बताओ ये क्यों मर गया। तो
तो किसी ने कहा साहब इसका इतना ही चुग्गा पानी लिखा हुआ था, वो खत्म हो गया तो वो मर गया। किसी ने कहा साहब इसके ऊपर से इतनी ही लिख करके आई थी, वो उसका वो समय खत्म हो गया तो वो मर गया। तो साहब कांसीराम जी ने बताया नहीं, इसके मरने की वजह ये नहीं है। मरने की वजह ये है जब ये रोड के बीच में आया तो ये डिसीजन नहीं ले पाया, ये निर्णय नहीं ले पाया कि मुझे आगे जाना है या मुझे पीछे जाना है। जो लोग, जो समाज, जो जीव सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं वो इसी प्रकार से बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग मिशन को लेकर के बीच में पहुंच चुके हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है सही समय पे सही निर्णय ले लें, वरना हम लोग भी बेमौत मारे जाएंगे। फिर पता नहीं अगर ये मिशन खत्म हो गया तो पता नहीं फिर कब खड़ा हो पाएगा। तो इसके गैप को खत्म करना है, कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। बहन जी के सामने आपको असली तथ्य सम्मानित साथियों आपको पेश करने होंगे, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो इसलिए साथियों, चाहे वो परिवार का मामला हो, चाहे पैसे का मामला हो, चाहे वो अपने हमारे कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें तभी सॉर्ट आउट हो पाएंगी, तभी बहन जी कर पाएंगी जब हम लोग सही तथ्य मान्य बहन जी के सामने रखेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा आपसे निवेदन है, आप लोगों ने हमको लाइव सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी साथी इसको सुनते हुए चले जाएं, इस वीडियो को आगे वो शेयर करें। तो हम आपसे निष्कर्ष में ये कहना चाहते हैं कि हमको पहले मिशन को बचाना है। मिशन के लिए हमको जो है आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और आंदोलन के लिए हमको कैडर कैंप फिर से शुरू करने पड़ेंगे मान्यवर साहब कांसीराम जी की तर्ज पर। तभी ये पार्टी बचेगी, हमारी नेता मान्य बहन जी बचेंगी, और उसके बाद में चुनाव चिन्ह बचेगा। वरना सम्मानित साथियों, बहुत दिक्कत आगे आ सकती है। तो ये दिक्कत आगे ना आए, हम आपसे अपील करते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद सम्मानित साथियों। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।